शिवम, शिवम। अरे क्या हुआ दिया, इतनी खुश क्यों हो तुम? शिवम, खुशी की तो बात है, आई एम प्रेग्नेंट। ये देखो रिपोर्ट। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज तो ग्रैंड पार्टी बनती है। अच्छा सुनो, अब से ना मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, घर रहकर अपना और इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तुम घर पे आराम करो और अपना और इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। पर मेरी सैलरी? सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या ज़रूरत है? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, घर पे रहना, मैं तुम्हारी डबल सैलरी भिजवा दूंगा। और वैसे भी शादी के बाद जो कुछ मेरा है वो सब तो तुम्हारा ही है ना। क्या सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को कब डाइवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। एक मिनट चुप रहना, वाइफ का फोन है। इसका कॉल भी अभी आना था। एक मिनट रुको। हेलो। कहाँ हो? ऑफिस में, बोलो क्या काम था? वो क्या है ना, तुम आज मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे। और इस काम के लिए क्या मैं तुम्हें अलग से लेके जाऊं? ड्राइवर है ना, उसको बोल दो। हेलो। चले। अच्छा, तुमने उससे बोला कि ये बच्चा उसका है और उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसका है। हाँ, तुम्हें नहीं पता, ये मर्दजात होती है, ऐसी चीज है। इनसे थोड़ा प्यार से बात कर लो, ये तुम पे अंधा भरोसा कर लेती है। वैसे उसको नहीं पता कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। सही कह रही हो तुम ना अब एक काम करना, उसकी सारी प्रॉपर्टी ना इस बच्चे के नाम करा लेना। हाँ सही कहा तुमने, पूरी जिंदगी साथ मिलकर ऐश करेंगे। क्या हुआ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी ना। मतलब ये कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के ना हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ। और हाँ, मुझे ना तुमसे अब डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स? अरे पागल हो गई हो क्या? कुछ हुआ है तो बताओ। जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके बारे में तुमसे बात ही नहीं करनी। बस इतना ही कहूंगी कि मुझे अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कोई और मिल गया है क्या? कोई और मिला हो या ना मिला हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने इस बच्चे पर किसी धोखेबाज इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। दीप्ति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। बकवास? आज ना मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया था और मैं ये भी जानती थी कि तुम मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए ना मैंने ये देखो। ठीक है फिर दीप्ति, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं। वैसे भी काफ़ी टाइम से मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए था। तुम्हें तो चाहिए ही होगा ना डिवोर्स, क्योंकि तुम्हें उस लड़की के साथ में जो रहना है। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, बहुत जल्द ना मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भी भिजवा दूंगी। लीजिए सर। सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने दिया को और पारस को ना होटल से निकलते हुए देखा था। पारस और दिया दोनों को? हाँ सर, दोनों को। और मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है और ऑफिस में सब बोलते हैं कि इन दोनों ने शादी कर रखी है। और सर मुझे तो लगता है कि दिया ना पारस के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हाँ, मुझे पहले इन दोनों पे शक तो हुआ था। तुम एक काम करना, मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलूँ ना तुम वैसा वैसा करते रहना। ठीक है सर। देखो, तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, लेकिन इस बच्चे का नाम ना मैं ही रखूंगा। नहीं, बच्चे का नाम माँ रखती है तो उस हिसाब से मैं रखूंगी। नहीं, बाप रखता है। नहीं, मैं रखूंगी। नहीं, बाप रखता है। बोला ना माँ रखती है। इसका मतलब इस बच्चे का नाम तो मुझे रखना चाहिए था, क्योंकि इस बच्चे का तो बाप मैं हूं ना। शिवम, तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। क्यों? अगर बता देता तो ये तुम्हारा पति तुम्हारा कजन नहीं हो जाता? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें, जो अपने पति को अपना कजन बता रही हो और इसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही हो? नहीं
नहीं शिवम, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इस फाइल में ना तुम्हारी कोर्ट मैरिज के पेपर भी हैं। शिवम, मैंने तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ, ऊपर से बैठे बिठाए तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, और तुम हो मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। तुम ना अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, वरना तुम दोनों को ना फ्रॉड केस में अंदर करा दूंगा, फिर पीसते रहना पूरी जिंदगी जेल की चक्की। अब निकलो यहाँ से। दीप्ति, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है और उसने मुझे। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो ना। हाँ दीप्ति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे धोखा दिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हम इस रिश्ते की फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। कोई सामान हूँ क्या मैं? जब तुम्हारा मन किया तुमने घर में रखा, और जब मन नहीं किया तो घर से बाहर फेंक दिया। मुझे ये तो पता था कि एक ना एक दिन वो तुम्हें धोखा देगी और फिर तुम मेरे पास वापस आओगे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे घर से निकली थी ना, तब मैंने सोच लिया था कि चाहे तुम मर क्यों ना रहे हो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। नहीं दीप्ति, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला है। झूठ, सब झूठ है ये। अगर तुम मुझे प्यार करते ना तो कभी छोड़कर नहीं जाते। और हाँ, क्या कह रहे हो तुम? गलती, हर एक गलती ना जानबूझकर नहीं की जाती। और तुमने कोई गलती नहीं की है। जो भी तुमने किया है ना, इन खुली आंखों से किया और जानबूझकर किया है। एक रात होटल में रुकने के बाद ना कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, पर ये आग तुमने अपने घर में जानबूझकर लगाई है। और तुम्हारी लगाई हुई आग में ना तुम झुलस चुके हो। और शिवम, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। लेकिन दीप्ति, जाओ।